अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी जो आपके सामने आजकल एक ड्रामा टर्किश ड्रामा है और तारीख़ी ड्रामा है और एक बहुत बड़े किरदार के बारे में अल तुगरल अल गाज़ी जो थे, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियादें रखने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी खपा दी और फिर उनका बेटा उस्मान उस सल्तनत को के नाम का बायस बना और सल्तनत उस्मानिया के नाम से उसने एक सल्तनत कायम की, जो उनके वालिद अल तुगरल अल गाज़ी जो थे उनकी मेहनतों से एक पहले ही तकरीबन तश्कील पा चुकी थी और फिर उसके ऊपर उनका नाम उस सल्तनत उस्मानिया उनके बेटे की वजह से उसका नाम चला। तो ये जो किरदार है इस्लामी किरदार, इनके देख के एक जोश और वलवला मुसलमानों में पैदा होता है और उनको अपना शानदार माजी याद आता है, अपने ऊपर फ़ख्र महसूस होता है। किस तरह अंग्रेज़ों के साथ मुसलमान ईमान वाले लड़ते थे और किस तरह उन पर हावी होते थे और किस तरह उनके खौफ से और उनकी दहशत से वो कांपते थे और किस तरह की साजिशें और जोड़ तोड़ उन्होंने मुसलमानों में फैलाए हुए थे और अपनी जासूस छोड़े हुए थे और किस तरह वो महलों में घुसे हुए थे, मुसलमान बादशाहों की कुर्बत हासिल करके अहम ओहदों तक पहुँचे हुए थे। और फिर दूसरी तरफ मुसलमानों के भी जासूस उनके गिरजे के अंदर उनके प्रीस्ट बन के काम कर रहे थे, वो भी अपने किरदार वहाँ तक अदा कर रहे थे कि उनके प्रीस्ट बने हुए हैं, उनके पादरी बने हुए हैं और हैं मुसलमान अंदर से, और वो भी अपने इस्लाम के लिए इस तरह के काम कर रहे थे। तो ये जो सारी चीज़ें दिखाई गई, एक साजिशों का, एक जोड़ तोड़ का, एक इंतहाई जिसे कहते हैं ज़माना जिसमें मुसलमान बहुत ही ज़्यादा धोखा और साजिश के शिकार थे। उस वक़्त अल तुगरल अल गाज़ी जो थे, उन्होंने इस्लाम की नशत सानिया के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, उन साजिशों को तोड़ने के लिए और अपनी ज़ात की तरफ एतबार से जो कोशिश की वो उसमें दिखाई गई। और अब लोग जो बुरा उसको कह रहे हैं, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है इस ड्रामा, वो लोग हैं जिनकी कोशिशों ने मुसलमानों को ख्वाब गफलत में सुला दिया हुआ है और जो उनकी तारीख से उनको वाकफ़ नहीं होने दे रहे, हत्ता कि उनकी किताबों से उनकी तारीख के वाक़यात और हर चीज़ निकाल दी है रफ्ता रफ्ता, जिससे कि मुसलमान की मुसलमानियत जाग सके। कुरान पाक की आयत जो मुसलमान की मजहबी बुनियादी किताब है हमारी, जो हमारी रहनुमा है, उसकी आयत और उसकी सूरतें जो है वो नहीं चाहते कि जो सिलेबस में हो वो तक निकाली गई। इस इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क हो और कुरान की और हदीस की और अल्लाह के रसूल की बातें सिलेबस में डालने से जहाँ रोका जाए और वहाँ पे तलीमी पॉलिसी ऐसी बनी कि उनको निकाल दिया जाए बातिल के और मगरब के कहने पे, तो वो लोग जो बातिल के लिए और मगरब के लिए काम करते हैं, उनके आला कार हैं, जो NGOs हैं, उनकी वजीफ़ा ख्वार, उन लोगों ने सब ने मिल के पाकिस्तान के जैसे इस्लामी मुल्क में अपने इस एजेंडे को चलाया जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और उनके मुताबिक है। तो उस एजेंडे पे जद पड़ी है, उस ज़हन साजी पे जो वो कर चुके हैं मुसलमानों की और अपने आप को कामयाब समझ रहे हैं, तो ये गोया कि माजी में झांकने की मुसलमान को जो एक मौका मिला है अपने माजी को देखने का और जिससे उसके ईमानी जज्बात ताज़ा हो सकते हैं, जिससे वो एक खोई हुई अपनी शान और शौकत को देख के उसको जज्बा आ सकता है। ये उससे डरते हुए बोल रहे हैं कि हमारे किए किराए पे पानी ही ना फिर जाए, क्योंकि वो मशहूर है ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, और सुनार की छोटी छोटी टुक टुक होती है, वो जेवर बनाता है, लोहार का एक थोड़ा पड़ जाए सारा वो फ्लैट हो जाता है। तो इस्लाम के अंदर और इन सच्चाइयों की जो ताकत है वो तो लोहार वाली चोट है, और वो जो टुक टुक करके साजिशें करके इंसान छोटी छोटी चीज़ें बुनता है, साजिशें, वो तो मकड़ी के जाले जैसे होते हैं, तेज़ आंधी और हवा से वो उड़ जाते हैं और कुचले जाते हैं ज़रा से चोट पड़ने में। तो इनको अपना किया करा ख़राब होता नज़र आ रहा है और इमरान खान जो है वो दिन ब दिन अल्लाह ताला उनको एक पाकिस्तान के लिए नेमत गैर मुतबरका बना रहे हैं, जो उनके अंदर एक सच्चा मुसलमान ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में जाग गया है और वो उस मुसलमान के साथ जो कि एक गफलत से जागा हुआ मुसलमान है, जो कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें अपना आइडियल बनाना है, हम इन दुनिया के मगरब के लोगों को, स्टीव जॉब्स को और इन लोगों को अपना आइडियल बना के आज का नौजवान फिर रहा है। हमारे पास तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे रहनुमा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा किराम है, हमें तो उनको देख के चलना है। हमारे तो हीरोज़ बहुत बड़े हैं, इनके हीरोज़ से
ये जो चीज़ें वो गाहे गाहे अब कहते कहते उनके जज्बात इस बारे में और से और ही अच्छे होते जा रहे हैं, और अल्लाह का खौफ और डर और आखिरत का शौक़, जिस तरह साफ बात कर उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो, मैं नहीं करता, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, मैं तो अपनी अल्लाह से डरता हूँ। तो जो बंदा अल्लाह से डरता है और अल्लाह का जिक्र करता है और नमाज पढ़ता है और दयानतदारी में वो पहले ही एक मिसाली दर्जे पे फायज है और मामलात का साफ इतना है कि जिसकी मिसालें दी जाती हैं, ऐसा आदमी जब अल्लाह की तरफ ज़ौक़ व शौक़ करता है तो उसकी हर चीज़ के साथ अल्लाह की मदद होती है। इसीलिए वो अपने, जो मैं यहाँ से इशारा करूँगा, इमरान खान जो हर क्राइसिस से निकल जाते हैं, कोई उनको यू टर्न कहता रहे, यू टर्न लेना तो मैं कहता हूँ बहुत आला उनकी सिफ्त है, इसलिए कि यू टर्न तौबा होती है। आप एक काम करते हैं और फिर कहते हैं कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा नहीं करूँगा ये। है ना, आप अपने काम को करने के बाद उसको गलत भी मानते हैं, उसको आइंदा छोड़ने का इरादा भी करते हैं और उसकी कबाहत को मान भी लेते हैं। यही तौबा होती है ना, कि एक चीज़ आपसे गलत हो जाए, आप एक गलत अनाउंसमेंट कर देते हैं और फिर आपको ख्याल आता है कि ये मैंने ठीक नहीं किया, ऐसे तो मुल्क में नुकसान हो सकता है और या मेरा अपना नुकसान हो सकता है पार्टी का, तो आप उस नुकसान को डैमेज कंट्रोल करते हुए वापस ले लेते हैं बात को। तो ये असल में तो वो दुश्मनों को तकलीफ देते हैं कि ये लगा डटा रहता, अड़ जाता ताकि ये नुकसान उठाता। ये क्या करता है कि पहले गलती कर जाता है, फिर उसको ठीक कर करेक्शन कर लेता है। तो उनको गुस्सा इस करेक्शन पे आता है, यू टर्न पे नहीं आता। यू टर्न का नाम लेके तो मजाक उड़ाते हैं ना वो। यू टर्न तौबा है और करेक्शन एक आला इंसान करता है। आम आदमी जब कर जाता है, कुछ बात कह जाता है, तो फिर उसको ये शर्म आती है कि मैं कहूँ कि मैं गलत था, अच्छा मैं वापस लेता हूँ, चलो इसी को चलने दो। ये एक कमज़ोर किरदार वाले आदमी की शादात होती है। और जो बंदा कह के कुछ मान ले कि मुझसे गलती हुई, अब मैं चेंज करता हूँ, इसमें बड़ा हौसला चाहिए। तो इमरान खान का हौसला है, वो अपनी गलतियों से सबक सीखने वाला इंसान है और इस वजह से वो अपनी गलतियों से रुजू करके उनको ठीक कर लेते हैं। एक छोटी सी बात मैं अर्ज करूँगा यहाँ ज़रूर, और वही चीज़ उनको नुकसान किसी हद तक दे गई, या हो सकता है उनके सामने जो बातें हैं हमारे सामने वो नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ पे आज भी रुजू करने के लिए तैयार नहीं। इतनी बातें यूटर्न ली, एक यूटर्न नहीं लिया जिस पे सारा पाकिस्तान कह चुका है कि ये यूटर्न बनता था और ये गलत किया है। अपने भी कह चुके हैं, गैर भी कह चुके हैं, सारा मीडिया भी कह चुका है, कोई बंदा उसको नहीं सही करार देता रहा। आज भी गलत कहते हैं उसको लोग। वो उस्मान बुज़दार की सिलेक्शन है एज वज़ीर आला, और इमरान खान साहब की जो उस बारे में मौक़िफ़ है वो ऐसा है कि वो अभी तक अनचेंजेबल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो मेरी इंशाल्लाह मुझे पक्का यकीन है, जिस वक्त उस्मान बुज़दार साहब किसी मामले में गलत पाए गए तो उस वक्त लोग देखेंगे कि ऐसी कोई अटैचमेंट नहीं थी इमरान खान साहब की इनके साथ कि इन्होंने उसको हर हाल में रखना है। फिर इनको जाना होगा, फिर ये रह नहीं सकेंगे। यही इमरान खान साहब उनको हटा देंगे और नए बंदे को लगा देंगे, इस बात का मुझे यकीन है। अब उनका ये यूटर्न ना लेना, बज़ाहिर उनको नुकसान हुआ इसका, लेकिन अगर वो समझते हैं कि मैं किसी और को बनाऊं तो उसमें कौन सी शख्सियत हो सकती है, फिर वो उसके बाद क्या हालात बनने थे वो, क्योंकि हम सब कुछ नहीं सोच सकते। इसलिए हो सकता है कि उनकी इस लंबी उस जिद का अब हम लोग तनकीद करने वाले लोग थक गए हैं और वो समझने लगे हैं कि उस्मान बुज़दार वाकई शायद कोई ऐसी खूबियाँ रखते हैं कि वो इमरान खान साहब उनकी वजह से उनको वो कहते हैं कि भाई मैं जाऊँगा तो ये जाएगा, उस सब नहीं जाएगा। तो ये जो एक वो है उनका किरदार है और इस्लाम के साथ उनकी जो अटैचमेंट है, जिस वजह से वो मुसलमानों के अंदर वो चीज़ें उजागर होती देखना चाहते हैं, एजेंडा लेके चल रहे हैं कि मुसलमान जो है वो हमारा पाकिस्तान का जो नौजवान है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को अपना आइडियल बनाए। तो ये हमारे लिए बड़ी एक मुबारक बातें हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर इस तरह सोचते हैं और इस तरह की चीज़ों को तरवीज देने के लिए ही उन्होंने तुगलक अलगाज़ी जो ड्रामा है वो PTV पे नशर करने के लिए उसकी अहकामात दिए, हिदायत जारी की, और इससे इंशाल्लाह और भी खैरें वजूद में आएंगी, क्योंकि हमारे सारे बॉर्डर्स जो हैं उनके ऊपर जंग की कैफियत है और किसी वक्त भी इस कौम को, हमारी कौम को, हमें जंग का सामना हो सकता है। तो मुसलमानों के जज्बात, काफिरों के बारे में उनके अंदर एहसासात को उजागर करना और ख़ुद मुसलमानों को उनका माजी याद दिला के मोटिवेट करना एक वक्त की ज़रूरत
थी और है, और ये होना चाहिए। और इस पे मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सारी जो इस सोच का बायस बने, जिन्होंने इस ड्रामे की नशर करने में किरदार है, और आइंदा भी जो ऐसे कदम करेंगे वो काबिल सताइश है। तो ये भी एक मौजू था, एक आजकल की बातों में एक बात है। इसमें कभी भी दिल चाहा कि भाई कुछ बात की जाए और अपना हिस्सा इसमें अदा किया जाए, इसकी तईद करके, और इमरान खान साहब की सोच को तारीफ़ करके, और जो है इस तरह की कोशिशें हम समझें कि इनका लेवल क्या है और इनकी मुखालफत करने वाले कौन लोग हैं, और ताकि उनकी मुखालफत से हम उन लोगों को पहचान लें कि जो इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो यकीनन इस ड्रामे के मुखालफत करने वाले इस्लाम के भी दुश्मन हैं, मुसलमानों के भी दुश्मन हैं, पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, किसी तरह भी हमारे खैर नहीं हो सकते। तो ये लोग ऐसे मौक़ों पे जिनको शक होता है उनके सामने खुल जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो इसका भी हमें फैला होना चाहिए कि हम इनको पहचानने वाले जो समझदार हैं वो तो पहले भी पहचानते हैं। आम आवाम की आंखें भी खुल जाती है कि भाई ये किस तरह की चीज़ की मुखालफत कर रहा है, इसमें क्या खराबी है, ये तो बड़ी अच्छा ड्रामा है और इसकी मुखालफत करता है, इसका मतलब है कि ये लोग ठीक नहीं। ये जो कुछ लोग इनकी मुखालफत करते हैं वो ठीक ही कहते हैं। तो ये इस राय साजी होती है और हक और बातिल की पहचान होती है, और हक और बातिल का फैसला होता है कौन हक पे है कौन बातिल पे है। तो इंशाल्लाह फिर कुछ गुजारिशात पेश करूँगा, फिर मुलाकात होगी। आज इस वक्त इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हमें नासर हो। कोई कोताही गलती ऐसी हुई हो जो किसी को नागवार गुजरी हो तो मैं माजरत हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।